अनशन सही था या गलत, इस टॉपिक पर डिबेट करने वाले हैं। मैं अन्ना हज़ारे जी के पक्ष में बोलने वाला हूँ और अभिनव अन्ना हज़ारे के विरोध में बोलने वाला हूँ। अन्ना हज़ारे जी ने जो विरोध किया सरकार के प्रति वह शांतिपूर्ण था, उसमें कोई बुराई नहीं थी और संविधान में भी हमें हक दिया गया है कि हम अपना जो भी विरोध है सरकार के प्रति हम उसके व्यक्त कर सकें और कोई भी हिंसा नहीं हुई। इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। मैं ऐसा मानता हूं कि अन्ना हज़ारे का अनशन सही बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हर चीज़ का एक अपना तरीका होता है और इसलिए लोकसभा जो भारत का संविधान में सुझाव वगैरह देता है उसमें इतने 500 के आसपास लोग इसलिए होते हैं क्योंकि सबसे मिलकर जो सुझाव आते हैं उससे मिलकर हम एक ठोस लॉ बना सकते हैं। और लेकिन ऐसा अन्ना हज़ारे ने किया, उसने अकेले ने एक बिल प्रपोज किया और ऐसा सरकार के लिए मेरे को नहीं लगता कि सही होगा कि एक अकेले आदमी की बात पूरे देश में लागू की जाए। अन्ना हज़ारे जी अकेले नहीं थे। अगर वे 500 लोग जो लोकसभा में बैठे हैं वे अपना काम कर रहे होते तो फिर इतने सारे लोग रोड पे इकट्ठा ना होते। ऐसा मानता हूँ कि ठीक है, मानता हूँ कि इंडिया में थोड़ा भ्रष्टाचार है, पर उसको सुधारने का भी एक तरीका है जो अन्ना हज़ारे ने ढंग से नहीं अपनाया। को सुधारने में ये रास्ता है लोकसभा बनाना और जो भी भ्रष्ट लोग हैं उनको सजा देना। अभी जैसा हम देख रहे हैं अन्ना हज़ारे की जो सरकार के खिलाफ जो कैंपेन था वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है और वो एंटी करप्शन से एंटी कांग्रेस बन चुका है। जिस प्रकार से हमने अभी हिसार में देखा, हिसार में अभी चुनाव हुए थे, उसमें अन्ना हज़ारे ने बीच में आकर कांग्रेस का पूरी पुरजोर विरोध किया, जो मैं नहीं मानता हूँ कि सही है, क्योंकि कांग्रेस रूलिंग सरकार है और अगर वो ऐसा चाहता है वो अपने सही कैंडिडेट खड़ा करे और अगर वो ज़्यादा तरीके से चाहता है तो फिर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा सही नहीं होगा किसी स्पेसिफिक पार्टी को अपोज करें। अन्ना हज़ारे ने स्पेसिफिक कांग्रेस को इसलिए किया क्योंकि वो अभी सरकार में है और अगर हमें कोई अपनी बात व्यक्त करनी है तो हम सरकार में है उसके लिए करेंगे। और हिसार में उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वह अपनी मांगे मनवाना चाहते थे। इसमें न कोई गलत बात नहीं है अगर हम सरकार को अपनी मांगों के लिए कहें। ऐसा बहुत पुराना ही रिकॉर्ड है कि कांग्रेस हिसार में हमेशा हारती है और अन्ना हज़ारे ने इस गलत चीज़ का उपयोग करके क्योंकि उसे पता था कि वहाँ से ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी ही जीतेगी और कांग्रेस हारेगी। वो भी हारी। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी भी हारी। जो भी है कांग्रेस हार गई, कांग्रेस हर बार हारती है उधर से, इसलिए अन्ना हज़ारे ने उसका अपने कैंपेन में सपोर्ट लेने के लिए बहुत ही गलत प्रयोग किया है और मैं नहीं मानता वो सही था। इसमें गलत प्रयोग क्या है कि अगर वो हारती है तो उसने ये दिखाना चाहा कि क्योंकि मैंने कांग्रेस का अपोज किया तो इसलिए कांग्रेस हार गई और वो लोगों को यह सिद्ध करना चाहता था कि अगली बार कांग्रेस को इलेक्ट ना करें। बल्कि ऐसा बहुत अच्छे से कांग्रेस ने जिस हिसाब से डील किया था, जब अन्ना हज़ारे ने ये मुद्दा उठाया था तब कांग्रेस ने रामलीला मैदान खाली करके दिया और कई दिनों का अरेंजमेंट भी दिया। ऐसा और कोई पार्टी होती तो मेरे को नहीं लगता कि अन्ना हज़ारे के लिए जो भी कांग्रेस ने किया वो बहुत विरोध के बाद किया था और जो काम रामलीला मैदान में हुआ वो सरकार ने नहीं, दिल्ली एमसीडी ने किया था। दिल्ली में एमसीडी नहीं किया। आपको पता ना हो तो दिल्ली में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बोले बीजेपी की एमसीडी इंडिपेंडेंट है, एमसीडी इंडिपेंडेंट है, बीजेपी कांग्रेस की। क्या आपको बीच में इस टाइम बोलना चाहिए क्या आप सबको? डिबेट उन दोनों में है, आप लोगों में नहीं है। जब आपसे कहा जाएगा कि आप प्रश्न करो तब तो आपका बोलना वाजिब है, लेकिन ये बीच में जो आप ये कमेंट्स कर रहे हो इसका क्या रीज़न है? थैंक यू।